उत्तर प्रदेश नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? राजनीति, संस्कृति, इतिहास। सच कहूं तो ये सब कुछ है। आज हम इसी विशाल प्रदेश के कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स को फटाफट जानेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो यूपी को सबसे अलग बनाती है, इसकी आबादी। सोचिए 24 करोड़ से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इसे भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बनाता है। और सही मायने में अगर आपको भारत को समझना है तो उत्तर प्रदेश को समझना तो पड़ेगा ही। अच्छा, तो इतने बड़े राज्य को समझने की शुरुआत कहां से करें? जाहिर है इसकी बुनियाद से। आइए सबसे पहले इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेटअप पर एक नजर डालते हैं। हर जगह की अपनी एक कहानी होती है ना। आज हम जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं वो ऑफिशियली 24 जनवरी 1950 को बना। पर क्या आप जानते हैं कि इससे पहले इसका नाम क्या था? ब्रिटिश जमाने में इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। तो ये नाम इसके इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब एक मजेदार बात, उत्तर प्रदेश की एक नहीं बल्कि दो राजधानियां हैं और दोनों का काम बिल्कुल अलग है। लखनऊ, जिसे हम सब जानते हैं, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, मतलब सरकार यहीं से चलती है। और दूसरी है प्रयागराज, जो जुडिशियल कैपिटल है, क्योंकि स्टेट का हाई कोर्ट वहीं पर है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये पावर की कहानी बताते हैं। देखिए, विधानसभा में 403 सीटें और लोकसभा में 80 सीटें। मतलब देश की राजनीति में यूपी का वजन कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से ही होकर जाता है। चलिए, पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर अब जरा यहाँ के भूगोल पर आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की असली जान तो इसकी नदियों में बसती है और उन शहरों में जो इन नदियों के किनारे आबाद हुए हैं। यूपी की कहानी इन नदियों के जिक्र के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। गंगा, यमुना, सरयू, गोमती। सोचिए, ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये तो इस पूरे इलाके की सभ्यता और खेती किसानी की आत्मा हैं। इन्हीं की वजह से ये जमीन इतनी उपजाऊ है। अब जरा इन शहरों पर नजर डालिए। हर शहर की अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी एक अलग कहानी। वाराणसी, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक। आगरा, जहां ताजमहल है। प्रयागराज, संगम और कुंभ की नगरी। लखनऊ, नवाबों का शहर। और अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि। हर नाम अपने आप में एक इतिहास है। तो हमने नदियों और शहरों की बात कर ली। अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं उत्तर प्रदेश की आत्मा को, यानी इसकी संस्कृति, टूरिज्म और इंडस्ट्री को, जो इसकी असली इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। जब बात टूरिज्म की आती है तो यूपी सच में एक खजाना है। एक तरफ दुनिया का अजूबा ताजमहल है तो दूसरी तरफ आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर से लेकर प्रयागराज के पवित्र संगम तक, यहाँ हर कोने में आपको इतिहास और आस्था का एक गजब का संगम देखने को मिलेगा। पर रुकिए, यूपी की कहानी सिर्फ इमारतों और मंदिरों तक ही नहीं है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती भी कमाल की है। दुधवा नेशनल पार्क हो या पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये जंगल दिखाते हैं कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ कितनी रिच है और इसे बचाने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि यूपी के हर जिले की अपनी एक खासियत है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में सुना है? बस ये वही है। भदोही के कालीन, मुरादाबाद का पीतल का काम और कन्नौज का इत्र, ये सब दुनिया भर में मशहूर हैं। लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने का क्या शानदार तरीका है। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन महान लोगों की जिनकी वजह से यूपी को पहचान मिली, और साथ ही कुछ ऐसे की फैक्ट्स जानेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इस प्रदेश की मिट्टी ही कुछ ऐसी है कि इसने देश को एक से बढ़कर एक लीडर दिए हैं। कई प्रधानमंत्री, कई महान स्वतंत्रता सेनानी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी। सोचिए, इन सब महान हस्तियों की जड़ें यहीं उत्तर प्रदेश में थीं। इन्होंने सिर्फ राज्य का नहीं, पूरे देश का भविष्य तय किया। अच्छा, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एग्जाम में बहुत काम आएगी। जो हमारी पवित्र गंगा नदी है, वो अपना सबसे लंबा सफर उत्तर प्रदेश में ही तय करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये स्टेट के अंदर की डाइवर्सिटी को दिखाता है। एक तरफ है लखीमपुर खीरी, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, और दूसरी तरफ है नन्हा सा हापुड़, जो सबसे छोटा है। मतलब एक ही राज्य के अंदर कितनी ज्यादा विविधता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी से जुड़ा जीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितना ज़रूरी है, ये सारे फैक्ट्स आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगे।